स्कूल से माँ ने पढ़ाई किया था और आज उसी स्कूल से बेटी भी जो है कि वाराणसी का नाम रोशन किया पढ़ाई को लेकर के। जानकारी के तौर पे बता दूं, वाराणसी जिले की एक ऐसी लड़की है जहां पे माँ ने जिस स्कूल में कोचिंग किया था, पढ़ाई किया था, आज उसी स्कूल से उनकी भी बेटी इतने ऊंचे पद पे या इतने ऊंचे उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया कि चारों तरफ वो खुशी की लहर है। हर लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं, माला पहरा रहे हैं। बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई हो पहले तो। और कहाँ पे आपने एडमिशन किया था, पढ़ाई कहाँ से आपने शुरू किया, थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शक। जी, जी। मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई उदय प्रताप पब्लिक स्कूल भोजवीर से किया था और मुझे लाइब्रेरी के बारे में जो कि मेरे ननिहाल में है ज्ञान आशा ज्ञान पुस्तकालय, वहाँ पे मैं बुक भी लेती थी, 11-12 की बुक भी मैंने वहाँ से लिया है, उससे मैं 2 साल से जुड़ी हुई थी। और वहाँ पे जो नंदलाल मामा हैं, जो वहाँ के मास्टर हैं, उन्होंने मुझे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बैंगलोर के बारे में बताया, जो कि 100% स्कॉलरशिप देता है, जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नवंबर और अप्रैल में। मैंने वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उस नवंबर का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और अप्रैल में भी दिया था। उसके पहले तो फॉर्म भराता है, उसके बाद वहाँ पे 1 महीने का आपको टाइम देता है, जिसमें ऑनलाइन क्लास भी चलती है, उसकी तैयारी के लिए। अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर आपका इंटरव्यू होता है। उसके 15 दिन बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसमें अगर आपका सही रहा, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अच्छा, तो कितना स्कॉलरशिप आया है टर्म। मुझे पूरा 21,20,000 का स्कॉलरशिप मिला हुआ है, जिसमें मेरा खाने-पीने का, रहने का सारा व्यवस्था वही यूनिवर्सिटी देगा अब। अच्छा, तो कितनी खुशी हो रही है, क्या बनना चाहती हैं, कभी सोचा था कि मैं वहां तक पहुंचूंगी और आगे क्या इच्छा है आपकी। मैं तो सोची भी नहीं थी कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊँगी और इतना लोग मेरा सम्मान करेंगे। मैं इसका श्रेय अपने माता-पिता को देना चाहती हूँ और अपने जितने भी मेरे टीचर्स हैं, जितना सहयोग दिया है, उनको भी कहना चाहती हूँ। हाँ, पहले तो जब मैंने दिया था तो उस टाइम मेरा सीयूईटी का भी पेपर था, तो मैंने दोनों मैनेज किया। पहले इंटरव्यू के लिए वहाँ पे मैं गई, वहाँ की मतलब एक तो जो इंटरव्यू होता है ना, तो वो 3-4 टीचर्स वहाँ के प्रोफ़ेसर बैठे रहते हैं। आपको सामने से वो एक इंग्लिश में ही पूछेंगे आपसे, तो वो देने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वहाँ के जो टीचर जो नंदलाल मामा थे, वो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस दिला रहे थे कि तुम बेटा अच्छी हो, अच्छी कर सकती हो, तो मैंने दिया तो अच्छे से मेरा हो गया फिर। जो सर हमें पढ़ाए, हाँ। उन्हीं के बदौलत मतलब मेरी बेटी आगे निकली। तो नंदलाल भैया का कहना था कि चलो, मुझे अच्छा लगा कि मैं जिस बच्ची को पढ़ाई हूँ, वो पढ़ाई का महत्व समझी और अपने बच्चे को आगे निकाली पढ़ने के लिए। आपकी बेटी ने जो हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी यहाँ मुकाम तक पहुँची है। और मैं अपने किस स्थिति में अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई उसका महत्व वो समझी। अ, हम लोग का नाम रोशन करने के लिए वो यहाँ तक ले इस मतलब पहुँच गई हैं। सबसे इसमें ज़्यादा इनके पापा का सहयोग है कि वहाँ जाने के लिए सहमत हैं कि मेरी बेटी कुछ आगे बढ़ के निकले, पढ़े। अ, हम क्या बनाना चाहते हैं बेटी को। उन सब अपने दोनों बेटियों के लिए हम उनके ऊपर छोड़ दिए हैं कि जो तुम लोग का मतलब बनने का कोशिश है, तुम लोग वो बनो। हम लोग का बस साथ है कि तुम लोग पढ़ो लिखो, हम लोग पूरा सहारा देंगे, साथ देंगे पढ़ने के लिए। नहीं, हम लोग तो एकदम किसान हैं। इनके पापा वही पान की दुकान एक छोटी-सी है। मुझे बस गर्व इस बात की है कि हम किसानी कर कर के इनके पापा पान की दुकान के वो थोड़ा-सा उसमें भी है। इसी स्थिति में हम अपने बच्चों को पढ़ाएँ, स्थिति को समझते हुए ये बहुत आगे निकली हैं। हम तो सोचते हैं कि यही बच्चियाँ सभी बच्चियों को बोल रहे हैं कि ये भी समझें अपने मम्मी-पापा को और आगे बढ़ें। आज यहाँ एक सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया था। परमानंदपुर गांव की एक बालिका मुस्कान वर्मा, जिसको अजीज प्रेम द्वारा 100% स्कॉलरशिप दिया गया, जिसकी धनराशि 21 लाख रुपए थी। और वो लड़की बहुत ही गरीब परिवार की थी। उसके पिता गांव में ही एक गुमची में छोटे से पान की दुकान चलाते हैं और ये धनराशि मिलने से उसकी पढ़ाई आगे की जारी रहेगी। ये पहली लड़की थी ऐसी कि जो
स्कॉलरशिप और इतना छोटे परिवार से होकर के जीत कर आई है, फिर और भी ऐसी लड़कियां हैं? नहीं, यह पहली लड़की थी। इसे इस लड़की के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ उन लड़कियों के लिए जो गरीब परिवार से हैं, जिनके पिता लेबर मजदूर हैं। वो सोचें कि अगर हम भी मेहनत करें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, तो कहीं न कहीं से मुझे मदद मिल जाएगी। अभाव का रोना न रोएँ, संसाधनों का रोना न रोएँ, बल्कि खूब मेहनत करें और लक्ष्य को हासिल करें। और लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ और अपना आगे का पढ़ाई की हूँ अब मैं जाके करूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ वो फ़ॉर्म भरें और आगे च जाएँ और अपने माता-पिता का नाम रोशन करें और घर की स्थिति देखते हुए भी लोग अपना आगे की पढ़ाई वहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो बेटियों का हौसला है, अगर वो चाहें तो आगे भी बढ़ सकती हैं, पर अगर ना चाहे तो वो पीछे रह सकती। लेकिन आने वाले समय में बेटियों को बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जैसे आप देखिए कि वाराणसी की एक बेटी ने जिस स्कूल से माँ भी पढ़ी थी और बेटी भी पढ़ाई की है, और माँ तो किसानी करते रह गई, पर बेटी ने अपने जो ताकत दिखाई और वो आज वाराणसी के नाम रोशन की है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।